असल जन्म क्या है? बैत अल मक़दस तीन मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह, मुसलमानों का क़िबला दोइम, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमान। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यकूब। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कफ़ील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी अल यकूब को मिस्र बुलाया जाए, और मिस्र की सरज़मीन का एक मख़सूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया, और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए अल यकूब, इस सरज़मीन में तो मेरे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूं इस सरज़मीन का नाम हज़रत यकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलम भी कहा जाता है। अब की नस्ल से कम व बेश 70,000 अंबाई किराम आए। हज़रत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र की अपरतन की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत से करम नवाजियाँ भी हुई, जिसमें मन व सलवा, चश्मों की बोहतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैकर अपने कातिल का बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाक़ियात, तौरात, मनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। यह अल्लाह की तरफ हज़रत आदम को दिया गया एक ख़ास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सीपर्स दी ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नौज़बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें हो गई, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुईं। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया और ज़ारा करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइट्स के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वदा था कि उन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वदा का जिक्र सूरा अल बकरा में भी मौजूद है कि ये बनी इसराइल, इन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई, और अपना वदा पूरा करो, ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वदा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफ़ा तामीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतज़ार में थे कि टाइट्स के हमले के 500 साल बाद नबी आखिर ज़मान की विलादत हुई।
यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हज़रत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हज़रत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थी, इसीलिए हैकल सुलेमानी को बैत अल मक़दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैत अल मक़दस की जानिब मुँह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरफ मुँह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैत अल मक़दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से क़िबला अव्वल वही रहा, जिसे पहले हज़रत आदम और फिर हज़रत इब्राहीम ने तामीर किया। हज़रत उमर रज़ के दौर हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्ज़ा था। बैत अल मक़दस के ही इहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था, और आम ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे यहूदियों की नफ़रत में। यरूशलेम की फ़तह के वक्त जब हज़रत उमर वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहाँ सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई, और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी इहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हिस्सत से उन्हें भी वहाँ आने की इजाज़त दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। सलाउद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगें करके बैत अल मक़दस दोबारा हासिल किया, और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही, और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज़ यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अज़ीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ल आम किया गया, और ये दरबदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है, और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से क़ब्ल वाली कई निशानियां भी ज़ाहिर हो चुकी थीं, और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि इनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साज़बाज़ करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन इस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे, अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुँह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक़्तिसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अज़ली और जानी दुश्मनों को एक सफ़ पर ला खड़ा किया, और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद और नसरी एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए, तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सज़ा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं, और दीवार गिरिया के पास आहोजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं, और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते, और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया उन्होंने। फिर इस तजुर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गई, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था।
उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी के उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ।